सीरियल मुझे प्यार हुआ था। महिर के बाबा जो कि ये गम सह नहीं पाते, आखिरकार व्हीलचेयर के ऊपर आ ही जाते हैं। उधर अरीब जिसने इस बार ठान ली है कि वो सास से महिर को जुदा करके ही रहेगा और महिर को हासिल करके ही रहेगा। बिनीस जिसने फाहा के साथ अरीब की शादी करवाना चाही, लेकिन शादी वाले दिन फाहा बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन उसके साथ अरीब शादी नहीं करता। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे अजहर साहिब जिनकी तबीयत आखिरकार खराब हो ही जाती है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ पर महिर उन्हें देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, ऑक्सीजन लगी होती है, आंखों में आंसू आ चुके हैं महिर की। जहाँ पर डॉक्टर साहिब आ जाते हैं। आखिरकार डॉक्टर साहिब बता देते हैं कि अजहर साहिब अब चल नहीं सकते। यहाँ पर सभी घर वाले होते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। महिर जिससे बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी वजह से उसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और आज व्हील चेयर के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ज्यादा परेशान होती है। घर में नीलो जो कि सारा का सारा कसूरवार महिर को ही ठहराती है, कहती है कि इसने पूरे खानदान की इज्जत को दो कड़ी कर दिया है। यहाँ पर साथ की माँ भी माफ नहीं करती, कहती है कि उसकी किस्मत में ऐसी बीवी लिखी थी जिसकी रुसवाई और बदनामी ने हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा। सभी घर वालों के सामने ये बातें होती हैं, लेकिन महिर से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। महिर जिसने साद को लेकर इस बार एक्सेप्ट करने का सोच लिया था, लेकिन ये सारी की सारी बातें होने के बाद वो साद की फैमिली से बदजन हो जाती है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि साद को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उसकी बहन और उसकी माँ इस तरह की बातें करेगी उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी जानिब अरीब जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ को और फाहा को अच्छी खासी सुना देता है। फाहा जैसे ही घर में आती है तो यहाँ पर आकर कहती है कि आज मैं महिर के घर गई थी, वहाँ पर जाकर अच्छी खासी सुना कर रही हूँ उसे, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह होने जा रही थी। मैं कभी भी उसे खुश नहीं रहने दूंगी। वो तो किसी के साथ जिंदगी गुजार रही है और खुश रह रही है, उसके साथ रुखसती हो रही थी आज उसकी। वहाँ पर जाकर मैंने कह ही दिया सब कुछ। यहाँ पर बिनीश तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन अरीब जिससे बर्दाश्त नहीं होता और गुस्से में आकर तस्वीर लेकर आ ही जाता है सारी की सारी। कहता है कि पूरे घर में उसकी तस्वीर को लगा दूंगा। आखिरकार अपने सामने उनकी तस्वीर लगाकर खड़ा होकर देख रहा है, सोच रहा है और उसी को याद कर रहा है, उसके साथ गुजारे हुए वो वक्त जब उसने उसको पहली बार देखा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ रहा है। यहाँ पर दिल ही दिल में कहता है कि तुमने बेवफाई की, लेकिन मैंने मोहब्बत, और तुम्हारी बेवफाई मेरी मोहब्बत को हरा नहीं सकी। तुमने तो भरपूर चाहा कि मैं दिल से निकाल दूं, लेकिन मैंने तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाला। उसी को याद कर रहा होता है और फैसला कर लेता है कि जिंदगी में कभी भी वो शादी नहीं करेगा। अगर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ महिर के साथ ही, उसी के साथ ही वो जिंदगी गुजारेगा। उधर महिर ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद कमरे में चले जाती है, क्योंकि उससे नीलो और उसकी माँ की बातें बर्दाश्त ही नहीं हो पाती। उसने तो कभी भी सोचा नहीं था कि वो इस तरह की बातें करेंगे। कमरे में जाकर जोरों कतार से रोने लगती है, रो रही होती है। यहाँ पर आखिरकार साद पहुंच जाता है, कहता है कि महिर परेशान मत हो, नीचे से उठो, बेड के ऊपर आकर बैठो। यहाँ पर महिर आंखों में आंसू लिए हुए बोल पड़ती कहती है कि इतनी आजमाइश तो खुदा भी नहीं लेता जितनी आजमाइश में मुझे लोगों ने डाल दिया है। और उसे हौसला देने की कोशिश करता, अपने गले लगाता है। महिर फैसला कर लेती है कि वो इस बार इस घर में नहीं रहेगी। वहाँ पर वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, पीछे पीछे साद भी उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम परेशान मत हो। महिर कहती है कि किरदार पर पड़ी चीटें कभी भी साफ नहीं होती। यहाँ पर कहता है वो उससे कि मैं तुम्हारा किरदार हूँ, मुझ में देखो खुद को। लेकिन महिर जो कि सीढ़ियों से भागी भागी आखिरकार रोड के ऊपर भी आ जाती है। वहाँ पर जाकर उसे पकड़ ही लेता है साद, पकड़कर आखिरकार अपने गले लगाता है, हौसला देने की कोशिश करता है और उसे घर भी लेकर चला जाता है। उधर घर आकर साद बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बीवी जिसके साथ वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, उसकी खुशी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी वो तैयार हो चुका है, उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हो चुका है। वो उस घर में खुश नहीं है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साद जो कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर महिर उसे संभाल लेगी और उसे हौसला देगी और उसे ये भी कहेगी कि अपना ख्याल रखो, मेरी वजह से अपने आप को परेशान करने की तुम्हें किसी किस्म की कोई भी जरूरत नहीं है। महिर जो कि
लॉन में होती है। यहाँ पर साथ भी उसके पास आ जाता है और उसके बहुत करीब होता है। यहाँ पर सर्वे साहिब पीछे से आ जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर वो अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर महिर और साद एक दूसरे के पास खड़े रहते हैं। आखिरकार वो वक्त भी आ ही जाता है जब अरीब घर में पहुंच जाता है और यहाँ पर अजहर साहिब जो कि व्हील चेयर के ऊपर हैं क्योंकि उनकी तबीयत अब ठीक नहीं है, उनका महिर अच्छे तरीके से ख्याल रख रही होती है। अरीब जो कि बार बार घर में आ रहा है, पहले भी घर में आता है, लेकिन यहाँ पर महिर उसके आगे हाथ जोड़ देती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम्हारे आगे खुदा का वास्ता है। लेकिन जब वो कमरे में आ जाता है यहाँ पर साद भी उसके ऊपर टूट पड़ता है। अजहर साहिब कहते हैं कि महिर इसे कहो यहाँ से चले जाए और आइंदा से कभी भी यहाँ पर मत आए। महिर जो कि धक्के मारकर आखिरकार कमरे से बाहर निकाल ही देती है अरीब को और हाथ जोड़कर उसे कहती है कि आइंदा के बाद यहाँ पर मत आना, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में अब नहीं आऊंगी। लेकिन अरीब जो कि महिर को सफाइयां देने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही मोहब्बत करता हूँ, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा जरा भी कसूर नहीं है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ रहना ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अरीब तो जहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर में जाता है तो उसकी माँ बिनीस जो कि उसे बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है कि फाह के साथ शादी कर लो। आखिरकार उसे अच्छे तरीके से तैयार करके निकाह का वो दिन भी मुकर्रर कर ही लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अरीब बिल्कुल भी राजी नहीं है। आखिरकार फाह जो कि रो पड़ती है, हाथ जोड़ती है उसके आगे और कहती है कि खुदा का वास्ता है मेरे साथ निकाह कर लो। रो पड़ती है। उसकी माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन अरीब उसके साथ निकाह नहीं करता। यहाँ पर आखिरकार फाह की जिंदगी बर्बाद हो ही जाती है, उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। जिस तरह से वो दूसरों के साथ बुरा करने की कोशिश कर रही थी, आज उसके हाथ कुछ भी ना आया। उधर अरीब जिसने फैसला कर लिया है कि इस बार वो साद के साथ कुछ भी करके उसे साइड पे करेगा। आखिरकार उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसके बाद वो साद को आखिरकार अपने सामने से हटाने के लिए महिर का हाथ पकड़कर उसी के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर जाकर कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, मैं महिर के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बेहतर होगा कि तुम इससे साइड पे हो जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, नहीं तो मैं दूसरे तरीके से भी तुम्हें साइड पे कर सकता हूँ। आखिरकार दूसरे ही तरीके से अरीब साद को महिर से जुदा कर लेगा और यहाँ पर आने वाले वक्त में साद को जेल होने वाली है, जिसके बाद नीलो जो कि बहुत ज्यादा परेशान होगी और आकर हाथ जोड़ेगी महिर के आगे और कहे कि तुम्हारे आगे खुदा का वास्ता है, मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ, तुमने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है। यहाँ पर उसकी माँ भी मौजूद होती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि नीलो से तो आज ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि महिर की वजह से साद जेल में है और ये घर में है और उसी के साथ अरीब के साथ वक्त गुजारना चाहती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है और साद को छोड़ना चाहती है। महिर जो कि अल्लाह के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और हाथ उठाकर दुआएं मांगती है कि या अल्लाह उसके हक में बेहतर कर दे। उसे नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में अरीब की जीत हो ही जाएगी। महिर को आखिरकार घर में लेकर चला जाएगा, अपने घर में, जहाँ पर जाकर वो उसके साथ जिंदगी गुजारना भी शुरू कर देगा और हो सकता है कि आने वाले वक्त में महिर भी साद को तलाक दे ही दे। लेकिन शुरू से लेकर आज तक आप सभी दोस्त क्या चाहते थे कि क्या अरीब के पास होनी चाहिए थी महिर, या जिस तरह से साद को जेल हो गई और उससे जुदा हो ही गई महिर। बिनिश और फाह का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसास जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।